मैं एक कहानी कहता हूँ कि कृष्ण भोजन को बैठे हैं और दो चार कोर लिए ही हैं और भागे हैं थाली छोड़कर। रुक्मणी ने पूछा, आपको क्या हो गया, जाते कहाँ हैं? लेकिन उन्होंने सुना नहीं। वे द्वार तक चले गए, दौड़ते हुए, जैसे कहीं आग लग गई हो। रुक्मणी भी उठी, दो चार कदम उनके पीछे गई है। फिर वह दरवाजे पर ठिठक गए, वापस लौट आए, थाली पर बैठकर चुपचाप भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा, आपने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। एक तो आप ऐसे भागे कि मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो उसका उत्तर देने तक भी आपको फुर्सत न थी, और फिर आप दरवाजे से ऐसे लौट आए हैं जैसे कहीं भी न जाना था। हुआ क्या है? कृष्ण ने कहा, मुझे प्रेम करने वाला मेरा एक प्यारा एक रास्ते से गुजर रहा है। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं और वह है कि मंजीर बजाए चला जा रहा है और मेरा ही गीत गाए चला जा रहा है। लोग पत्थर फेंक रहे हैं और उसने उत्तर भी नहीं दिया है। मन में भी वह सिर्फ देख रहा है कि लोग पत्थर मार रहे हैं। उसके माथे से खून की धारा बह रही है। तो मेरे जाने की ज़रूरत पड़ गई थी। इतने बेसहारा के लिए अगर मैं ना जाऊं तो फिर मेरा अर्थ क्या है? रुक्मणी ने पूछा, फिर लौट क्यों आए? उन्होंने कहा, लेकिन जब तक मैं दरवाजे पर गया वह बेसहारा नहीं रहा था। उसने मंजीरे नीचे फेंक दिए और पत्थर हाथ में उठा लिया। उसने अपना इंतज़ाम कर लिया। अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे लिए मौका नहीं छोड़ा। वह खाली जगह नहीं छोड़ी है जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ जाए। जब व्यक्ति अपना इंतज़ाम कर लेता है तो जीवन की शक्तियों के लिए कोई उपाय नहीं रह जाता। हम सब अपना इंतज़ाम कर लेते हैं और इसीलिए हम वंचित रह जाते हैं। सन्यासी का मतलब ही सिर्फ इतना है कि अपने लिए इंतज़ाम नहीं करता और छोड़ देता है सब इंतज़ाम। असुरक्षा में खड़ा हो जाना संन्यास है। टू बी इन इनसिक्योरिटी, सब तरह की असुरक्षा में जहाँ की वह मानता ही नहीं कि मैं अपने लिए कोई सुरक्षा करूं, बड़ी कठिन बात है। क्योंकि मन को इस बात के लिए राज़ी करना कि असुरक्षा में खड़ा हो जाए, मत करो इंतज़ाम। इंतज़ाम ही मत करो, छोड़ दो सब इंतज़ाम।